हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 भाग्यशाली लग्नों के बारे में जिनको भौतिकवादी ग्रह राहु अपनी महादशा में बहुत अच्छे फल देने, बहुत अच्छे परिणाम देने योग्य हो जाते हैं। तो ये 6 भाग्यशाली लग्न कौन से हैं? आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये 6 भाग्यशाली लग्न है वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न। तो अब इस वीडियो में आगे मैं इन लग्नों के बारे में तो आपको बताऊंगी ही, साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगी कि इन लग्नों में अगर राहु की पोजीशन आपके चार्ट में इन घरों में है तो आपको राहु जो अपनी महादशा में जिस तरह के फल देंगे ना, वो बहुत ही अच्छे होंगे। तो लेकिन सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि राहु का स्वभाव कैसा होता है। राहु एक बहुत ही भौतिकवादी और अवसरवादी ग्रह है। राहु इच्छाओं को, जादू को, भ्रम को और लालच को दर्शाता है। राहु एक छाया ग्रह है। राहु के छाया ग्रह के होने के कारण वश ही राहु की कोई भी उच्च की या नीच की राशि नहीं होती है। लेकिन हाँ, राहु जरूर प्रसन्न महसूस करते हैं वृषभ राशि और मिथुन राशि और कन्या राशि में। वही राहु थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं मीन राशि, धनु राशि और वृश्चिक राशि में। तो आइए सबसे पहले जो हम लग्न लेंगे वो है वृषभ लग्न। तो आइए बात करते हैं वृषभ लग्न के लिए। तो अगर आपके जन्म कुंडली के पहले भाव में 2 नंबर लिखा है, इसका मतलब आपका लग्न वृषभ है और तब ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर आपका वृषभ लग्न है और राहु आपके प्रथम भाव में यानी कि आपके पहले घर में ही स्थित है, तो फिर यह ऐसे जातक को बहुत ज्यादा भाग्यशाली, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी, बहुत ज्यादा लोकप्रिय और भौतिकवादी बना सकते हैं। अगर राहु आपके द्वितीय भाव में यानी कि दूसरे घर में स्थित है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा अमीर बना सकते हैं। अगर राहु तीसरे भाव में स्थित है तो ऐसे जातक को अभी अपने सभी शत्रुओं पर विजयी बना देते हैं। अगर राहु चतुर्थ भाव में स्थित है तो ऐसे जातक को अपने करियर में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर राहु 5वें भाव में स्थित है तो सट्टेबाजी, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर राहु 6ठे भाव में स्थित है तो प्रतियोगिताओं में बहुत आसानी से आपको सफलता दिलवा सकते हैं। अगर राहु, मान लीजिए राहु अगर 9वें भाव में स्थित है तो फिर जीवन के जो बाद वाले वर्ष होते हैं ना, उनमें आपको बहुत सुख में जीवन आपका बीत सकता है। बाद वाले वर्षों में आप भाग्यशाली भी ज्यादा फील कर सकते हैं बाद वाले वर्षों में। अगर 10वें भाव में राहु स्थित है तो राजनीति के क्षेत्र में आपको बहुत सफल बना सकते हैं। अगर राहु 11वें भाव में स्थित है तो आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करवा सकते हैं अपनी महादशा और अंतरदशा में। इसलिए वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए राहु की अच्छी स्थिति तब होती है जब राहु उनकी जन्म कुंडली के पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें, 6ठे, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भावों में स्थित होते हैं। तो अब बात करते हैं मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए। अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में 3 नंबर लिखा है, इसका मतलब आपका लग्न है मिथुन और तब ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर आपका मिथुन लग्न है और आपके लग्न में ही राहु बैठा है, प्रथम भाव में राहु स्थित है, तो यह आपको बहुत अवसरवादी, चतुर और व्यवहारिक बनाता है। राहु जब दूसरे घर में बैठा हो तो यह साझेदारी से बहुत अच्छा लाभ ऐसे लोगों को दिलवाता है, यानी कि पार्टनरशिप से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। राहु अगर तीसरे घर में बैठे हों तो यह जातक को बहुत ज्यादा बहादुर और साहसी बना देते हैं। राहु अगर चतुर्थ भाव में बैठे हों तो आपके पास ढेर सारी संपत्ति, प्रॉपर्टी और हर तरह की लग्जरी होती है। राहु अगर आपके पंचम भाव में हो तो फिर
ये राहु की बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि ऐसा जातक बहुत अच्छा कलाकार होता है, बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत इनोवेटिव होता है, रचनात्मक होता है। अगर छठे भाव में राहु हो तो आप अपने विरोधियों का सामना करने से कभी डरते नहीं हो। आप अपने सभी विरोधियों का डट के पूरे साहस के साथ सामना करते हो और उन पे विजय भी हासिल कर लेते हो अपने साहस और स्ट्रॉन्ग विल पावर के कारण। अगर राहु अष्टम भाव में बैठा हो तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है राहु की, अगर आपका मिथुन लग्न है तो, क्योंकि आपकी उम्र को ये बहुत लंबा कर देता है, आपको एक दीर्घायु व्यक्ति बना देता है। अगर आठवें भाव में स्थित हो, ये तो आपने देख लिया, अगर नवें भाव में स्थित हो राहु तो भी ये बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि बुढ़ापे में ये आपको भाग्यशाली बना सकते हैं ऐसे राहु। अगर राहु आपके 10वें भाव में स्थित हो तो ये आपको अपने करियर में बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अगर राहु आपके 11वें भाव में स्थित हो तो ये आपको अपने जीवन काल में बहुत सारा धन अर्जित करने का मौका दे सकते हैं, और बहुत सारा धन आप दूसरों की मदद से भी अर्जित कर पाएंगे अगर राहु आपके 11वें भाव में स्थित हो और आपका लग्न मिथुन हो। इसलिए मिथुन लग्न वालों के लिए राहु की जो अच्छी पोजीशंस हैं वो ये है कि जब भी मिथुन लग्न है आपका और आपकी जन्म कुंडली में अगर राहु पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, आठवें, नवें, 10वें और 11वें भाव में स्थित हो, यानी कि 7वें और 12वें भावों को छोड़ के आपके राहु किसी भी और अन्य भावों में स्थित हो और आपका लग्न मिथुन है, तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि राहु की महादशा और अंतरदशा फिर आपको बहुत अच्छे फल देने योग्य है। चलिए आप बात करते हैं कन्या लग्न के बारे में। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में, यानी कि पहले घर में 6 नंबर लिखा है, इसका मतलब आपका लग्न कन्या है। तो अगर आपका लग्न कन्या है और राहु आपके प्रथम भाव में ही, पहले घर में ही बैठे हैं, तो यह आपको बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी, सेल्फ कॉन्फिडेंट, विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिटिकल, कुशल और सक्षम, मतलब कि केपेबल और स्किल्ड बना सकते हैं। राहु जब दूसरे घर में बैठे हैं तो यह आपको बहुत ज्यादा चालाक, डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक और अपने परिवार के बीच लोकप्रिय बना सकते हैं। राहु अगर तीसरे भाव में बैठे हैं तो यह आपको बहुत ज्यादा मेहनती और भाग्यशाली बना सकते हैं। राहु अगर पंचम भाव में बैठे हैं तो यह आपको बहुत ज्यादा अपनी क्रिएटिविटी से गेन दिलवा सकते हैं, क्रिएटिविटी से लाभ दिलवा सकते हैं। छठे भाव में अगर राहु स्थित हो तो यह आपको अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवा सकते हैं। राहु अगर नवम भाव में स्थित हो तो आपका जन्म से ही आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हो, ऐसे व्यक्ति आप होते हो अगर नवम भाव में राहु स्थित हो और आपका लग्न कन्या हो। अगर राहु आपके 10वें भाव में स्थित हो तो ये आपको अपने करियर में इतनी सफलता दिलाते हैं जो आपने जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होती, लेकिन इसके लिए आपको कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है और हो सकता है सफलता पाने में आपको थोड़ा डिले भी हो, यानी कि थोड़ी देर से आपको सफलता प्राप्त हो। 11वें भाव में अगर राहु स्थित हो तो ये आपको अपने दोस्तों के बीच बहुत लोकप्रिय बना देते हैं और आपको एक बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल भी देते हैं। इसलिए कन्या लग्न वाले लोगों के लिए राहु की अच्छी स्थिति तब होती है जब भी राहु जन्म कुंडली के पहले, दूसरे, तीसरे, पांचवें, छठे, 9वें, 10वें और 11वें भाव में स्थित हो। अब बात करते हैं तुला लग्न के बारे में। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में 7 नंबर लिखा है, इसका मतलब आपका लग्न है तुला। तो अगर आपका लग्न तुला है और राहु आपके प्रथम भाव में ही बैठे हैं तो ये आपको एक बहुत ज्यादा आकर्षक व्यक्तित्व दे सकते हैं, आपको बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं, आपको एक पॉपुलर पर्सनालिटी बना सकते हैं। अगर राहु आपके तीसरे भाव में बैठे हो तो ये आपको बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद लेकिन सफलता भी उतनी ही अधिक दे देते हैं। तो जितनी मेहनत आप करते हो उससे दुगनी सफलता आपको प्राप्त होती है। अगर राहु आपके चतुर्थ भाव में स्थित हो तो ये आपको रहने के लिए ना एक बहुत विशाल घर दे देते हैं, मतलब आपका जो घर होगा ना वो बहुत बड़ा होगा, आपके पास हर तरह के लग्जरी और कंफर्ट्स होंगे लाइफ में। राहु अगर आपके 5वें भाव में स्थित हो तो ये आपको अपने जीवन काल में कई यात्राएं करवा देते हैं, लंबी यात्राएं, जो विदेशों की यात्राएं होती है ना वैसी यात्राएं आपको करवा देते हैं। राहु अगर आपके 6ठे भाव में स्थित हो तो आपको अपने स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य की समस्याओं का हल ढूंढ पाएंगे, हल आसानी से ढूंढ सकेंगे और डॉक्टर को भी दिखाएंगे ना तो आपको अपने जो स्वास्थ्य की जो समस्याएं होंगी उनका सल्यूशन बहुत आसानी से प्राप्त हो सकेगा। अगर 8वें भाव में राहु स्थित हो
तो आपको जीवन में अचानक से बहुत ज्यादा गेन मिल जाएंगे, अचानक से अधिक सफलता का अनुभव होने लगेगा। राहु जब आपके नवम भाव में बैठे हो तो आपको विदेश में सफल बना सकते हैं, विदेश जाकर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं और विदेश जाके आपका भाग्य उदय भी हो सकता है। राहु जब आपके 10वें भाव में स्थित हो तो आपको अपने पेशे में यानी कि अपने करियर में बहुत ज्यादा भाग्यशाली बना देते हैं। और राहु अगर आपके 11वें भाव में स्थित हो तो आपको अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करने में सहयोग देते हैं। तो अब बात करते हैं मकर लग्न वाले जातकों के लिए। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा है, इसका मतलब आपका लग्न मकर है। तो अगर आपका लग्न मकर है और राहु आपके प्रथम भाव में ही स्थित है तो ये आपको बहुत ज्यादा मेहनती और बहुत ज्यादा चतुर बना देते हैं। अगर राहु आपके दूसरे भाव में स्थित है तो ये आपको अपनी मेहनत के द्वारा ही ढेर सारा धन अर्जित करने में सहयोग देते हैं। अगर राहु आपके तीसरे भाव में स्थित है तो ये आपको बहुत ज्यादा साहसी तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ आपका जो दूसरों के साथ संवाद होता है ना, वो बहुत चतुराई भरा होता है। यानी कि आपको चतुराई से दूसरों के साथ संवाद करने की क्षमता प्रदान कर देते हैं राहु यहाँ पे बैठ के। अगर राहु आपके पंचम भाव में स्थित हो तो ये आपको बहुत ही इनोवेटिव बना देते हैं और बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी बनाते हैं। आपकी बुद्धि ना तीव्र होती है। अगर राहु आपके छठे भाव में बैठे हो तो आपको कम उम्र से ही सफल बना देते हैं, कम उम्र में ही आपका भाग्य उदय हो जाता है। अगर राहु आपके नवम भाव में बैठे हो तो फिर ये बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि आपको अत्यधिक भाग्यशाली बना देते हैं और उच्च शिक्षा में आपका बहुत सहयोग देते हैं आपको, मतलब उच्च शिक्षा आपको प्रदान कर सकते हैं। अगर राहु आपके 10वें भाव में बैठे हो तो ये आपको क्रिएटिव फील्ड्स में, जो रचनात्मक क्षेत्र होते हैं ना, उनमें आपको आसानी से सफलता प्रदान कर सकते हैं। अगर राहु आपके 11वें भाव में स्थित हो तो आपको अपने जीवन काल में ये इतनी प्रसिद्धि, इतना धन दे देंगे, इतने ऐश्वर्य दे देंगे आपको कि आपने भी कभी इसकी कल्पना शायद ही की हो। क्योंकि राहु की 11वें भाव में पोजीशन और अगर आपका लग्न मकर है तो ये बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए अगर आपका लग्न मकर है तो राहु की कौन सी अच्छी पोजीशंस हुई आपके लिए? जब भी राहु आपके पहले, दूसरे, तीसरे, पांचवें, छठे, 9वें, 10वें और 11वें भाव में स्थित हो। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के बारे में। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले भाव में 11 नंबर लिखा है, इसका मतलब आपका लग्न कुंभ है। तो अगर आपका लग्न कुंभ है और राहु आपके पहले भाव में ही बैठे हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा सुखी, स्वस्थ और दीर्घायु बनाते हैं। अगर राहु आपके तीसरे भाव में बैठे हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा साहसी और मेहनती बनाते हैं। अगर राहु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो आपके अपने खुद के नाम से आपके पास ढेर सारी संपत्ति और प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर राहु आपके पंचम भाव में बैठे हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लेवल आपका बहुत हाई कर देते हैं। लाइक आपकी जो अध्ययनशील और शिक्षा में जो रुचि होगी उसका कोई जवाब नहीं होगा। अगर राहु आपके छठे भाव में बैठे हो तो शत्रुओं से निपटने का जो कैलिबर, जो क्षमता होती है, वो आपको बहुत ज्यादा अधिक प्रदान कर देते हैं और आप अपने शत्रुओं को समझ भी बहुत जल्दी जाते हैं। अगर राहु आपके 8वें भाव में बैठे हो तो ससुराल पक्ष से आपको बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है अपने जीवन काल में। अगर राहु आपके 9वें भाव में बैठे हो तो आपके विवाह के बाद आपका भाग्य उदय हो सकता है। अगर राहु आपके 10वें भाव में बैठे हो तो आपको अपने करियर में तो सफलता मिलती ही है, साथ ही साथ शुरुआती के दिनों में आपको थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है इस सफलता को प्राप्त करने के लिए। अगर राहु आपके 11वें भाव में बैठे हो तो आप अपने जीवन काल में बहुत अमीर व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध होते हो। इसलिए कुंभ लग्न वालों के लिए राहु की अच्छी स्थिति तब होती है जब उनकी जन्म कुंडली में राहु पहले, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में स्थित होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी व्याख्या राहु ग्रह के विषय में। तो अगर आप लोगों को मेरी छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो और इस वीडियो के द्वारा आपने कुछ ज्ञान अर्जित किया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस लाने का प्रयास करती रहूंगी। धन्यवाद।